हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक मैक टैब। तो आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्लास फर्स्ट जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो कल की क्लास में हमने देखो डिस्कस किया था, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था 1/2 को क्या ले सकते हैं हम 50%। कल मैंने आपको बताया था 1/2 को क्या ले सकते हैं हम 50%। और ये मैंने कैसे किया था, ये इस तरीके से किया था, कुछ नहीं किया था मैंने। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 5 कितने होते दोस्त, 10, जीरो कितना निकल गया है 50। तो इस तरीके से 50% आया था, कल मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और मैंने 1/3 को ऐसे ही क्या लिखा था 33 1/3%। तो देखो दोस्तों कैसे लिखा था ये मैंने, 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। मैंने बताया था जब भी हमें परसेंट बनानी है तो हम 100 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए ये कितना हो गया, देखो 300/3 हो गया। अब यहाँ से देखो 3 का डिवाइड देना है आपको 100 में, 300 में। तो देखो कैसे करोगे, ये हो गया आपका 100 दोस्त। कितना हो गया दोस्त 100/3। तो यहाँ पर आपको डिवाइड देना है 3 का 100 में, कैसे दोगे, देखो 3 से कितने होते हैं 9, 10 में से 9 जाता है 1, फिर जीरो उतार लेंगे। 3 से कितने होते हैं 9, कितना रहता है 1। तो दोस्त ऐसे तो लिखते हैं इसको 33 1/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन, इस चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से जब भी हम लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे हम 1/4 को लिख सकते हैं। 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम 25%। तो दोस्तों देखिए 25% कहाँ से आया था, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 2 जो कितने होते हैं 4, 2 5 जो कितने होते हैं 10, जीरो का जीरो, ऐसे 2 से और काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया दोस्तों 25। तो यहाँ से 25% आ गया। ऐसे दोस्तों 1/5 को लिखते हैं हम, 1/5 का कितना आता है 20%। ओके दोस्तों देखो कैसे आता है, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जीरो, कितना आ गया 20%। ऐसे ही आया। ऐसे दोस्तों देखो 1/6 को लिखते हैं हम। 1/6 को कैसे लिखेंगे, देखो 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये कितना हो गया, देखो 2 3 या 6, 2 5 या 10, जीरो। अब देखो 3 का डिवाइड देना हमें किसमें 50 में, तो देखो 3 का डिवाइड देना है 50 में। 3 1 कितने होते हैं दोस्त 3, 5 में से 3 आते हैं तो कितने बचते हैं 2, ऊपर से उतारिए जीरो, 3 5 या 15, 3 6 कितने होते हैं दोस्तों 18, 20 में से 18 जाते हैं तो कितने बचे 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 16 2/3। तो 1/16 का 1/6 का क्या होता है 16 2/3%। ऐसे दोस्तों 1/7 का लिखते हैं हम। तो दोस्तों देखो 1/7 का कैसे आता है, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो गया 100/7। अब 7 का डिवाइड दे दो 100 में, देखिए 7 1 कितने होते हैं दोस्त, 7 1 7, 10 में से 7 जाता है कितना बचता है 3, जीरो उतार लिया। 7 4 कितने होते हैं दोस्त 28, ठीक है। 30 में से 28 गया कितना बचता है 2, 30 में से 28 गया कितना बचता है 2, तो कितना होगा 14 सही 2/7। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम दोस्तों 14 सही 2/7। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको कराऊंगा। और मैं डायरेक्ट फिर लिखा करूँगा, अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिख के आ गया 33 1/3, 33 सही 1/3%, अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिख के आ गया तो मैं डायरेक्ट इसको 1/3 लिखूंगा। फिर आप ये नहीं कहिए कि 1/3 कहाँ से आया सर, इसीलिए मैं आपको सब करके दिखा रहा हूँ। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये कितना होगा दोस्तों 100/8 हो गया। अब 8 का डिवाइड दे दीजिए आप 100 में, दीजिए कितना आएगा दोस्तों 8 में कितने होते हैं 8, 10 में से 8 जाता है कितना बचते हैं 2, जीरो उतार लिया। 8 2 कितने होते हैं 16, 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचता है दोस्तों 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 12 4/8। अब देखो इसको दोस्तों और भी सिंपल कर सकते हैं आप, देखो 4 1 4, 4 2 कितने होते हैं 8, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 12 सही 1/2%। ओके दोस्तों, ऐसे हम 1/9 को लिख सकते हैं।
देखो 1/9 को कैसे लिखोगे आप, 1/9 इंटू 100, ये कितना हो गया 100/9, 9 का डिवाइड दे दो आप 100 में, 9 वन जा कितने होते हैं 9, कितना हो जाए 1, फिर 9 वन जा कितने होते हैं 9, कितना हो जाए 1, ये कितना हो गया दोस्तों 11 सही 1/9%। ऐसे दोस्तों 1/10 को भी लिखते हैं हम, देखो 1/10 इंटू 100, ये कितना हो गया 100/10, ठीक है, तो इसका कितना आ गया 10%। ओके दोस्तों, ऐसे दोस्तों देखो 1/11 को लिखेंगे हम, देखो 1/11 को कैसे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो ये कितना हो गया 100/11, 11 का डिवाइड कर दो 100 में, तो कितना जाएगा दोस्तों, देखो ये जा नहीं सकता क्योंकि 10 ज़्यादा हो गए, डायरेक्ट लिखेंगे 11 9 में कितने होते हैं दोस्तों 99, 100 में से 9 जाएगा 99 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया दोस्तों 9 1/11, कितना हो गया दोस्तों 9 1/11%। ऐसे दोस्तों तो 1/12 को भी लिख सकते हैं हम, देखो 1/12 को कैसे करेंगे, 1/12 इंटू 100, तो इसको सिंपल कर लो, 2 6 से कितने होते हैं 12, 2 5 या 10 0, ओके दोस्तों, फिर कर लो 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 5 या 10, तो कितना होगा 25/3, और 3 का डिवाइड करो 25 में, कैसे करोगे 3 7 या 21, 3 8 या 24, कितना हो चुका है 1, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 8 1/3%, ऐसे ही आपने ये लिख दिया 8 1/3%। ऐसे दोस्तों 1/13 को लिखो आप, अच्छा 1/13 को कैसे लिखोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों देखिए 1/13 को कैसे लोगे, 1/13 इंटू 100, ठीक है, तो कितना होगा ये 100/13, और 13 का डिवाइड देना है आपको 100 में, तो दीजिए 13 1 जा 13 तो नहीं जा सकता है ना, 13 7 जा कितने होते हैं 91, तो 100 में से 91 गया तो कितना बचा 9, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, देखिए 9/13%, कितना आ गया दोस्तों 9/13%। ऐसे ही दोस्तों हम 1/14 को ले सकते हैं, दोस्तों देखिए 1/14 को कैसे लिखेंगे हम, 1/14 इंटू 100, ये कितना हो गया 100/14, 14 का डिवाइड दो 100 में, कितना आएगा, देखो 14 7 जाएगा कितना होते दोस्तों 98, 100 में से 98 जाएगा 2 बचेगा, तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका 7 2/14, तो इसको और सिंपल भी कर सकते हो, 2 1 2 2 7 14, तो क्या ले सकते हो 7 1/7%। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों अब हम कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपैरिजन, है ना, तो कंपैरिजन कब करेंगे, हमेशा 2 बात याद रखना है, जब भी आपको कंपैरिजन करना है, जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो लेस लिखाओ क्वेश्चन में, क्या लिखाओ दोस्तों, लेस लिखाओ या मोर लिखाओ, तभी हम कंपैरिजन करेंगे, क्या लिखाओ लेस लिखाओ या मोर लिखाओ। देखो कैसे, मैंने माना कि राम की सैलरी, एक क्वेश्चन है, मान लो दोस्तों एक क्वेश्चन है, राम की सैलरी कितनी है 20,000, ठीक है दोस्तों, और मोहन की सैलरी कितनी है 25,000, तो हम कंपैरिजन कब करेंगे दोस्तों, अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाए कि राम की सैलरी मोहन की सैलरी से कितनी कम है, क्या आ रहा है दोस्तों, राम की सैलरी मोहन की सैलरी से कितनी कम है, तब हम कंपैरिजन करेंगे, 25,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, और अगर मैं कहूँ कि मोहन की सैलरी राम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, अगर मैं कहूँ मोहन की सैलरी राम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, यानी कि मोर बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, मोर बोल रहा हूँ, तो राम की सैलरी कितनी है 20,000, तो मोहन की सैलरी कितनी है 25,000, तो 25 में से 20 जा गया 5 आया, तो 5 ऐड कर देंगे हम इसमें, तो कितना होगा 25,000, समझे। तो जब भी हम बात करेंगे लेस की, मतलब कम की या ज़्यादा की, तब हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हम करते हैं कंपैरिजन। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से, आपको देखो इसमें 4 पॉइंट याद रखने वाली बात है, 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, राम इनकम
इज हाउ मच परसेंट लेस देन मोहन इनकम। इस तरीके से पूछ सकता है तो कि राम की इनकम मोहन की इनकम से कितनी कम है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है कि जो मोहन की इनकम है, मोहन इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन राम इनकम। ठीक है, कि मोहन की इनकम राम की इनकम से कितना ज्यादा है, एक ये हो सकता है। और क्वेश्चन में देखो एक तरीके से और क्वेश्चन लिख के आता है, वो क्या लिख के आता है, ना ही लेस पूछा जाता है ना ही मोर पूछा जाता है, वहां हम डायरेक्ट लिख देते हैं। वहां क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे कि राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम, इस तरीके से। और क्या करते हैं दोस्तों, एक पॉइंट और होता है, क्या पॉइंट होगा, मोहन इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम इनकम। एक यहां पर कौन सा पॉइंट होगा दोस्तों, मोहन इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम इनकम। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, मैं आपको ये एक बात बताना चाह रहा हूं, नोट डाल के चाहे आप लिख सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो आप। इसके बारे में पूछा जाए, जैसे यहाँ किसके बारे में पूछा गया, राम इनकम इज हाउ मच लेस देन मोहन इनकम। कंपेरिजन किससे हो रहा है दोस्तों, मोहन से। कंपेरिजन किससे हो रहा है, मोहन से। तो मोहन को हमेशा नीचे लिखेंगे, मोहन को हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, कंपेरिजन किससे होता है दोस्तों, मोहन से, तो मोहन को हमेशा नीचे लिखेंगे, जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, राम के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, राम के बारे में, तो राम को क्या लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, और हमें परसेंट बनानी है, परसेंट बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज बनाने के लिए कल भी मैंने बताया था, आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखा है, राम इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन मोहन इनकम। तो राम की इनकम कितनी कम है, तो या मोहन की इनकम कितनी थी, 25,000, राम की कितनी है 20,000, तो कितनी कम होगी दोस्तों, 5,000। कितनी कम होगी, 5,000। 25,000 में से 20,000 माइनस कर दो, 25,000 में से दोस्तों 20,000 माइनस करोगे कितना आएगा, 5,000। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, राम के बारे में, राम की इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए राम की इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमने 5 लिख दिया, 5,000 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि लेस देन, कम पूछा गया, कितना कम हुआ है राम की इनकम में, 5,000 लिख दिया हमने। ठीक है, तो किससे कंपेरिजन हो रहा है दोस्तों, मोहन की इनकम से। तो यहाँ मोहन की इनकम कितनी है, 25,000, यहाँ 25,000 लिख देंगे हम, पहला पार्ट देखो अपना। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्या करते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो काट दो। देखो 5 5 25, 5 1 5, 0 को 0, 5 1 5, 5 2 10, 0। कितना आंसर आ गया दोस्तों अपना, 20%। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं, मोहन इनकम किसके बारे में बोला जा रहा है, मोहन की इनकम के बारे में। तो देखो मोहन इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन राम इनकम। राम की इनकम से मोहन की इनकम कितनी ज्यादा है दोस्तों, सबको पता है 5,000 ज्यादा है। लीजिए दोस्तों हमने लिख दिया। और ऊपर क्यों लिखा हमने, क्योंकि मोहन की इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, मोहन की इनकम कितनी ज्यादा है, मोहन राम की इनकम से 5,000 ज्यादा है। आपने डिफरेंस कर लिया, कंपेरिजन कर लिया आपने। अब किसके कंपेरिजन किससे हो रहा है, राम की इनकम से। तो राम की इनकम कितनी है दोस्तों, 20,000, 20,000 लिख दिया हमने लोग।
मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्यों कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंट बनानी है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दे, एक जीरो से एक जीरो काट दे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया दोस्तों 25%। तो दोस्तों देखो थर्ड पार्ट करते हैं हम। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया दोस्तों, देखो राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ व्हाट परसेंट पूछा है, ना लेस पूछा है ना मोर पूछा है, तो डायरेक्ट लिखा है राम इनकम। किसके बारे में पूछा गया है, राम इनकम के बारे में। राम की इनकम कितनी 20,000, तो क्या लिखोगे दोस्तों थर्ड पार्ट में 20,000, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, राम के बारे में, राम इनकम के बारे में। तो राम की इनकम लिखते हमने 20,000 ऊपर आ गई है ना। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है मोहन से, कंपैरिजन हो रहा है मोहन की इनकम से, तो मोहन की इनकम कितनी है 25,000, यहाँ लिख दो 25,000, यहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब परसेंटेज बनानी तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीजिए भैया हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो एक इस जीरो से एक ये जीरो चला गया। तो देखो 5 5 कितना होता है 25, और यहाँ कितना होता है 5 4 20 0 0, अब 5 से काट दो, 5 कितना होता है 40 0। कितना आंसर आ गया दोस्तों 80%। कितना आंसर आ गया 80%। ऐसे दोस्तों देखो मोहन, ये लास्ट वाला पार्ट करेंगे हम। लास्ट वाला पार्ट देखो यहाँ कर लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट जगह नहीं बची है इसीलिए, देखो यहाँ कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है अपना, ये क्या कह रहा है, मोहन इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ राम इनकम। तो मोहन की इनकम, किसके बारे में बात कर रही है दोस्तों, मोहन की इनकम, इसके बारे में पूछा गया ना। तो मोहन की इनकम कितनी है 25,000, ऊपर लिख लिया हमने, लो 25,000 लिख दिया हमने। अब कंपेरिजन किससे हो रहा है, राम की इनकम से। किससे कंपेरिजन हो रहा है दोस्तों, राम की इनकम से। तो राम की इनकम कितनी है 20,000, हमने 20,000 नीचे लिख दिया। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया दोस्तों 125, 125%। आया समझ दोस्तों कैसे करते हैं हम ये। तो दोस्तों आपको ये चारों बात हमेशा याद रखनी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। पेपर में पता है क्या करते हैं, पेपर में क्या करते हैं, एक के बारे में दे रखा होगा, हमें कोई भी एक पॉइंट हमें दे रखा होगा। जैसे हमें दे रखा हो राम इनकम इज हाउ मच, मतलब एक पॉइंट हमें दे रखा हो, क्या दे रखा होगा, एक पॉइंट दे रखा होगा, और किसी इन तीन में से एक पॉइंट निकलवाया होगा हमने। 4 पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट हमें दे रखा होगा, तीन में से एक पॉइंट निकलवाया होगा, कोई भी एक पॉइंट दे रखता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखो ऐसे तरीके से पूछा जाएगा, मान लो रवि इनकम इज 25% मोर देन मोहन इनकम। क्वेश्चन में हमें ये एक लाइन दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा दोस्तों, क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी होगी, ठीक है। और लाइन देने के बाद हमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ मोहन इनकम इज हाउ मैनी परसेंट लेस देन रवि इनकम। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि मोहन इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन रवि इनकम, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए की ग्रोथ 25% ज़्यादा है कंपनी बी की ग्रोथ से। तो बताइए बी की ग्रोथ जो है कितनी कम है कंपनी ए की ग्रोथ से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है 25% है, तो 25% को मैंने कल भी आपको ब्रेक डाउन करना सिखाया था, तो अब भी एक बार और सिखाता हूँ। 25% को डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, 25 लिख दिया, परसेंटेज जब हटाते तो कितना आता है 100 नीचे, 25 बचे 25, 25 एकम 25, 25 चौको कितने होते हैं 100, इसीलिए हमने 1/4 लिख दिया इसको, ठीक है। पहली बात समझ गए आप।
अब हमेशा याद रखो कंपेरिजन किससे हो रहा है, मोहन से। यहाँ किससे कंपेरिजन हो रहा है, देखो रवि इनकम इज 25% मोर देन मोहन इनकम। रवि की जो आय है, इनकम है, रवि की जो सैलरी है कितनी ज्यादा है मोहन की इनकम से, 25% ज्यादा है। तो कंपेरिजन किससे हो रहा है दोस्तों, मोहन की इनकम से। तो नीचे वाली जो डिजिट होती है वो हमेशा कंपेरिजन जिससे हो रहा हो वो होती है। तो देखो मोहन की डिजिट कितनी हो गई आपकी 4, मोहन यहाँ से कितना आ गया 4। अब रवि की निकालनी है हमें, तो यहाँ देखो यहाँ क्या लिख के आ रहा है मोर, कितना आ रहा है दोस्तों मोर, कि कितनी ज्यादा है। तो मोर है तो भैया ऐड कर दो, 4 में 1 ऐड करोगे कितना आ गया 5। ये आ गई मोहन की इनकम, ये आ गई रवि की इनकम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकलवाया है, मोहन इनकम इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन रवि इनकम। मोहन की इनकम कितनी कम है किससे, रवि की इनकम से। तो मोहन के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, मोहन के बारे में। तो देखिए मोहन की इनकम कितनी कम है, ये कंपैरिजन हो रहा है, 1 कम है। कितना कम है दोस्तों, 1। 1 ही तो कम है, 5 में से 4 जाएगा 1 ही तो बचेगा। कितनी कम है 1। किसके बारे में पूछा जा रहा है, मोहन के बारे में। मोहन के बारे में ऊपर लिख दिया। और कंपेरिजन किससे हो रहा है, रवि से कंपेरिजन हो रहा है। तो रवि कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाई 100, देखो 5 टू 10 20, कितना आ गया दोस्तों 20%। अगर सपोज दैट, अगर दोस्तों सपोज दैट यहाँ पे मोर की जगह लेस होता, क्या होता दोस्तों, लेस होता, तो आप क्या करते, लेस होता तो क्या करते आप, यहाँ माइनस कर देते, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 3 लिख देते, यहाँ 4 लिख देते। समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन मोर की जगह लेस होता तो यहाँ आप माइनस कर देते, 4 में से 1 जाता कितना आता है 3, तो यहाँ 3 लिख देते, यहाँ 4 लिख देते। ठीक है, इस तरीके से करते आप अगर लेस होता तो। और देखो एक पॉइंट और बनता है इसमें, ये तो अभी तो ये पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे, तो देखो और भी कुछ पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था रवि इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम। ये भी पूछ सकता था रवि इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम, इनकम पूछ सकता था, नहीं पूछ सकता था। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करते, रवि इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ मोहन इनकम, किसके बारे में पूछा जा रहा है, रवि के बारे में। तो रवि की कितनी है 5, हमने 5 लिख दिया। कंपेरिजन किससे हो रहा है, मोहन की इनकम से। मोहन की इनकम कितनी है 4 लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो कर दो 2 2 4 2 5 10 0, 2 1 2 2 1 2 2 4 2 5 10 25, 5 कितने होते हैं 1 to 5%। कितना आंसर आएगा दोस्तों 1 to 5%। एक तो ये पूछ सकता था आपसे, और देखो एक पॉइंट और पूछ सकता था। क्या पॉइंट पूछ सकता था वो देखिए, एक पॉइंट आपसे ये पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, मोहन इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ रवि इनकम, ये आपसे पूछ सकता था। देख लो दोस्तों, मोर और लेस नहीं लिखा हो तो डायरेक्ट हम जो लिखा होता है वो ही करते हैं। यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, मोहन की इनकम के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है, मोहन की इनकम के बारे में। तो मोहन की इनकम कितनी है हमारे पास 4 लिख दिया हमने ऊपर। कंपेरिजन किससे हो रहा है, रवि की इनकम से। तो रवि की इनकम कितनी है 5, हमने 5 लिख दिया। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखो 5 टू 10 4 टू 8, कितना आ गया दोस्तों 80%। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।